नमस्कार एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ दुनिया भर में आज के समय एक रिपोर्ट डिस्कस की जा रही है। रिपोर्ट यहां पर यह कहती है कि पुतिन ने अपनी फैमिली को चुपचाप साइबेरियन न्यूक्लियर बंकर में छुपा दिया है। हम यहाँ पर सर्बिया की बात नहीं कर रहे। सर्बिया ऑल टुगेदर एक अलग देश है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं साइबेरिया की। साइबेरिया रशिया का ही एक पार्ट है। मॉस्को से काफी दूर की जगह है। तो पहाड़ों में वहां पर एक न्यूक्लियर बंकर है। न्यूक्लियर अटैक से बचने के लिए, न्यूक्लियर रेडिएशन से बचने के लिए वो बंकर बिल्ड किया गया है। तो बताया गया है कि पुतिन खुद भी वहां पर शिफ्ट हो गए, इनकी फैमिली को भी उन्होंने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया है। और ये देखिए अच्छे साइन नहीं है। मैं आपको यहाँ पर ये बता रहा हूँ, दुनिया को कहीं ना कहीं एक वाइज डिसीजन लेना होगा। मेरा मानना यहाँ पर यह है कि जल्द से जल्द रशिया पर जो बहुत अग्रेसिव सैंक्शंस लगा दिए गए हैं, इनमें से कुछ सैंक्शंस रिमूव करने चाहिए या फिर बातचीत शुरू करनी चाहिए कि चलिए अब पुतिन पूरे यूक्रेन को नहीं कब्जाएंगे, जितना आप कब्जा लिया है वहां पर ये रुक जाएंगे। उसके बदले में सैंक्शंस रिमूव कर दिए जाएंगे फ्रॉम रशिया, क्योंकि जिस टाइप के सैंक्शंस के अंडर रख दिया गया है रशिया को, रशिया शांत नहीं रहेगा। ये कुछ ना कुछ बड़ा कर देंगे, क्योंकि या तो पुतिन कुछ यहाँ पर न्यूक्लियर अटैक करेंगे किसी कंट्री पर, वर्ल्ड वॉर स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे, या फिर चुपचाप ऐसे सैंक्शंस के साथ अपने देश में बैठे रहेंगे और वेट करेंगे कि कब तख्ता पलट हो जाए, कब मेरे ही लोग मुझे उठाकर फेंक दे। तो सिचुएशन आज के समय देखिए काफ़ी ज़्यादा वरिंग है। और इसी बीच न्यूज़ ये भी आई है कि पुतिन ने अपनी आर्मी को कहा है कि न्यूक्लियर इवैक्यूएशन ड्रिल स्टार्ट कर दो। ये ड्रिल करी जाती है एक ऐसे टाइम में जब एक देश एंटिसिपेट करता है न्यूक्लियर अटैक। तो जो भी यहाँ पर न्यूज आ रही है फ्रॉम रशिया, इट इज क्वाइट वरिंग। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रशिया का जो ये सीक्रेटिव न्यूक्लियर बंकर है ये कहाँ पर है, क्या इंडिया के पास ऐसे बंकर है, हमने किस टाइप के बंकर बना रखे हैं, दुनिया में सबसे सेफेस्ट कंट्री कौन सी होगी न्यूक्लियर बंकर्स के मामले में, डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे प्रश्न पूछूंगा। प्रश्न यहाँ पर यह है कि यूरी गैगरिन, ये नाम आज के समय बहुत ज्यादा न्यूज में है। आपको सिंपली ये बताना है कि यूरी गैगरिन कौन थे। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन। क्या ये पहले प्रेसिडेंट थे यूएसएसआर के? क्या ये आखिरी प्रेसिडेंट थे यूएसएसआर के? क्या ये पहले आदमी थे जो अंतरिक्ष में गए थे? या फिर ये पहले रशियन थे जिन्होंने चांद पर कदम रखा था? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। तो रिपोर्ट यहाँ पर यह कहती है कि व्लादिमीर पुतिन अपनी फैमिली, अपने स्टाफ के साथ चुपचाप एक बहुत ही सीक्रेटिव न्यूक्लियर बंकर में छुप चुके हैं, जो आपको मिलेगा रशिया के साइबेरिया रीजन में। अब ये रीजन मैप में कहाँ पर है ये मैं आपको दिखाता हूँ, मगर यहाँ पे आपको समझना होगा कि किस माउंटेन रेंज की हम बात कर रहे हैं जहाँ पर ये न्यूक्लियर बंकर लोकेटेड है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अल्ताई माउंटेन्स की। याद रखिएगा अल्ताई माउंटेन्स। अगर दुनिया को कुछ हो नहीं जाता और आपके एग्जाम चलते रहते हैं इन द नियर फ्यूचर, तो डेफिनेटली आपसे पूछ सकते हैं ये क्वेश्चन कि अल्ताई माउंटेन्स क्या है। वैसे आप अगर देखो अल्ताई माउंटेन्स, ये आपको दिखेंगे मंगोलिया पे। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे ये मंगोलिया का एरिया है, ठीक है। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि वेट, अल्टाई माउंटेन्स न्यूज में है कि यहाँ पर पुतिन छुपे हुए हैं बंकर में, अपनी फैमिली को यहाँ पे छुपा दिया है। तो क्या अल्टाई माउंटेन्स मंगोलिया में है, रशिया में है? तो ये जान लो, गूगल मैप सिर्फ यहाँ पर ये रीजन दिखा रहा है, मगर एक्चुअली में जो ये माउंटेन्स हैं ये फैले हुए हैं। ये आपको ऑल द वे यहाँ पर रशिया में भी मिलेंगे, कजाकिस्तान में भी मिलेंगे। इसका एक प्रॉपर दूसरा मैप है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे ये यहाँ पे है अल्टाई माउंटेन्स। ये आपको चाइना, मंगोलिया, रशिया, कजाकिस्तान चारों देशों के बीचों बीच मिलेंगे। और ये जो यहाँ पर रीजन है ना, यहाँ पे एक्चुअली एक बहुत ही सुंदर रिजॉर्ट है। बताया जाता है कि 2002-2003 से ही व्लादिमीर पुतिन यहाँ पे ये जो रिजॉर्ट है इसके अंडर एक सीक्रेट न्यूक्लियर बंकर बनाए बैठे थे। ये रशिया का आप कह लीजिए वर्स्ट केस सिनेरियो वाला प्लान है कि कल को अगर न्यूक्लियर वॉर होती है तो अपने जो ये लीडर्स हैं इनको इसके नीचे ये लोग छुपा लेंगे, क्योंकि यहाँ पर नीचे बहुत ज़्यादा लग्जरियस स्पेस है। ऐसा नहीं है कि अंदर बहुत ज़्यादा कोई सारा सा न्यूक्लियर बंकर है। कंप्लीट लग्जरी, बहुत अच्छे से बना होगा, रेडिएशन से कंप्लीटली सेफ होगा ये। और मॉस्को में भी आप अगर देखो जब पुतिन थे तो ये एक अंडरग्राउंड बंकर में ही थे, बट अब ये प्रॉपर एक न्यूक्लियर बंकर में शिफ्ट हो चुके हैं अपनी फैमिली के साथ। और एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको ये बता रहा हूँ, जब से यूक्रेन युद्ध काफी हद तक बढ़ चुका है, दुनिया भर में देखा जा रहा है कि न्यूक्लियर बंकर की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मैं रिसेंटली यूएस में देख रहा था, एक बिल्डिंग में अपार्टमेंट सेल किए जा रहे थे, तो वहां पर वो लोग मेन जो उसकी सेल्स पिच है ये दे रहे थे कि इस बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पे, इस बिल्डिंग के बेसमेंट पे आपको न्यूक्लियर बंकर भी मिलेगा। तो ये आज के समय एक सेलिंग पॉइंट बन चुका है। और अगर यहाँ पे आप पूछ रहे हैं कि व्लादिमीर पुतिन अपनी जो फैमिली को लेके गए हैं, तो इनकी फैमिली में कौन कौन है आज के समय? इनके पेरेंट्स तो अब नहीं रहे,
देखिए, इनकी एक्स वाइफ है ल्यूदमिला, पुतिन का इनसे डिवोर्स हो गया था आज से कई साल पहले, और अपनी फर्स्ट वाइफ के साथ इनकी 2 बेटियां हैं, मरिया और कैटरीना। बताया जा रहा है कि इनको भी इन्होंने यहाँ पर रखा है इस बंकर में। उसके अलावा यहाँ पर बात की जा रही है अलीना काबेवा की। अलीना देखिए, बताया जाता है कि व्लादिमीर पुतिन की आप कह लीजिए मिस्ट्रेस है, उनकी गर्लफ्रेंड है। ये वैसे अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा एस्टैब्लिश एथलीट है, 2 बार ओलंपिक गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं ये रशिया के लिए। मगर बाद में व्लादिमीर पुतिन के साथ इनकी जो नज़दीकियाँ काफ़ी बढ़ गई थी। पुतिन ने इनको बहुत ज़्यादा हाई रैंकिंग गवर्नमेंट पोजीशंस भी दे दी। फॉर एग्जांपल रशिया मीडिया नेटवर्क में इनको बिठा दिया गया एज ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। फिर बाद में कई लोगों ने जब इसका विरोध किया तब इनको यहाँ से रिमूव किया गया था। और बीच में देखिए कई रिपोर्ट्स आई हैं कि व्लादिमीर पुतिन ने एक्चुअली जो इनकी जिमनास्ट लवर है इनको छुपा रखा है स्विट्जरलैंड में। और एक्चुअली पुतिन के 4 एलिजिटिमेट बच्चे हैं अलीना के साथ। अगेन मैं यहाँ पे बोलूंगा, व्लादिमीर पुतिन अनऑफिशियली कई रिपोर्ट्स में कहा जाता है कि या तो दुनिया के सबसे अमीर आदमी है या तो वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड है। तो ये सब करना उनके लिए कोई खास मुश्किल काम है नहीं। और वैसे अगर हम बात करें दुनिया में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर बंकर वाले देश के बारे में, तो यहाँ पे नंबर 1 पे है स्वीडन। स्वीडन में बताया जाता है कि 65,000 न्यूक्लियर शेल्टर है। इनकी सरकार ने 1960 से ही बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी स्टार्ट कर दी थी न्यूक्लियर बंकर्स पे, और हर 10 साल में ये लोग अपने न्यूक्लियर बंकर्स को रीबिल्ड भी करते हैं। स्वीडन की टोटल आबादी है 1 करोड़, और बताया जाता है कि इनके पास अपनी 70% आबादी, मतलब कि रफली आप कह लीजिए 7 मिलियन 70 लाख लोगों के लिए न्यूक्लियर बंकर अवेलेबल हैं। वहाँ पे बेसिक जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो भी अवेलेबल है। न्यूक्लियर बंकर प्राइमरली बनाए जाते हैं रेडिएशन से बचने के लिए। अगर ब्लास्ट से आपको बचना है तो किस्मत आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए कि बिल्कुल ब्लास्ट से पहले ही आप अगर बंकर में चले जाएं। नहीं तो यूजुअली जो मिसाइल एक न्यूक्लियर वॉरहेड लेके आएगा वो हाइपरसोनिक स्पीड से आएगा या फिर सुपरसोनिक स्पीड से आने वाला है, तो उस वक्त बंकर में जाने का चांस नहीं मिलेगा आपको। तो न्यूक्लियर बंकर आप अगर देखें तो प्राइमरली आपको जो रेडिएशन है उससे बचा के रखता है। और वैसे आप अगर देखो तो रेडिएशन से तो आपको नॉर्मल दीवार भी बचा देगी, मगर कुछ लेवल तक ही बचा पाएगी। इवेंचुअली आपको एक बहुत ही थिक कंक्रीट वाली दीवार चाहिए होगी जो अंडरग्राउंड हो, और अगर वो अंडरग्राउंड हो 10 फीट तो और बढ़िया है। रेडिएशन आपकी बॉडी तक बिल्कुल नहीं पहुंच पाएगा और आपके बीमार होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम होंगे। यू विल बी वेरी मच सेफ इन अ न्यूक्लियर बंकर। इंडिया को अगर हम देखें तो 2003 में एक रिपोर्ट आई थी ऑस्ट्रेलियन मीडिया में कि इंडिया ने न्यूक्लियर बंकर्स बनाने स्टार्ट कर दिए हैं। और इंडिया में आप अगर देखो तो जो न्यूक्लियर बंकर्स हैं प्राइमरली है हमारे लीडर्स के लिए, बड़े लोगों के लिए, जो पॉलिटिशियंस हैं सिर्फ उनके लिए ही आपको मिलेंगे सरकारी न्यूक्लियर बंकर। बाकी आम जनता के लिए स्वीडन वाला सिस्टम आपको इंडिया में नहीं मिलेगा। हाँ, हमने वैसे 10,000 बंकर बनाए तो हैं, मगर ये बंकर आपको मिलेंगे पाकिस्तान और चाइना बॉर्डर पे। बताया जाता है कि इंडिया ने 10,000 से भी ऊपर स्ट्रॉन्ग बंकर्स बना रखे हैं इन केस ऑफ कन्वेंशनल बॉम्बिंग। ये हम न्यूक्लियर बॉम्बिंग की बात नहीं कर रहे, मगर मान लो कि कन्वेंशनल बॉम्बिंग होती है, कल को नॉर्मल जो बारूद है उससे अटैक किया जाता है, तो उससे हमारी सिविलियन पॉपुलेशन को बचाने के लिए हमने 10 हज़ारों बंकर्स इस टाइप के बना रखे हैं नियर आवर बॉर्डर। नाउ ऑब्वियसली यहाँ पर आप मुझसे यही पूछेंगे कि डज दिस रियली मीन कि हम एक न्यूक्लियर वॉर की तरफ जा रहे हैं अगर पुतिन यहाँ पर छुप रहे हैं एंड ऑल दैट। देखिए, इसके कई रीजन हो सकते हैं। व्लादिमीर पुतिन आज का समय जेन्युइनली हो सकता है कि थ्रेटेंड फील कर रहे हो अपनी लाइफ को लेकर के, इन पे कोई अटैक ना कर दे, मॉस्को पे कोई न्यूक्लियर बॉम्ब से अटैक ना हो जाए। या फिर एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये बस एक जेस्चर है जिससे ये यूएस को बता रहे हैं कि धीरे धीरे स्थिति गंभीर होती जा रही है, रिमूव द सैंक्शंस ऑन रशिया, रशिया को ब्रीथ करने दो, यूक्रेन के इशू को लेकर प्रॉपरली बैठ के बात करो, नेटो को पीछे धकेलो। ये सब चीजें अगर तुम नहीं करते तो इवेंचुअली धीरे धीरे हम एक न्यूक्लियर इवेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो पुतिन ऑब्वियसली ये सब करके एक मैसेज भी सेंड कर रहे हैं वेस्टर्न कंट्रीज को कि धीरे धीरे स्थिति बिगड़ती जा रही है, काइंडली अंडरस्टैंड कि जिस कंट्री से आप डील कर रहे हैं उनकी भी आपको प्रॉब्लम समझनी होंगी। ना वापस आते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ कि यूरी गैगरिन ये आज के समय काफी हद तक न्यूज में है। ये कौन थे? तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन सी। ये थे पहले ह्यूमन बीइंग जो अंतरिक्ष में गए थे। और रिसेंटली ये न्यूज में क्यों है? अब देखिए, रशिया को दुनिया भर में कैंसिल किया जा रहा है, रशियन स्टूडेंट्स को मना किया जा रहा है कि ये पढ़ नहीं सकते फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में। रशिया को जो दवाइयाँ देता था यूएस, ये सब बंद कर दी है हर तरफ से, मतलब एक कंप्लीट बॉयकॉट हो रहा है रशिया का। मैंने इस टाइप के अग्रेसिव सैंक्शंस किसी भी कंट्री के अगेंस्ट इन द पास्ट नहीं देखे। तो अब इस बीच क्या हो रहा है कि रशिया की जो अकॉम्प्लिशमेंट है, एक्चुअली यूएसएसआर की जो अकॉम्प्लिशमेंट है, ये भी रिमूव करने की कोशिश की जा रही है। अब फॉर एग्जांपल यूरी गैगरिन का जो इतिहास है, ये स्पेस फाउंडेशन ने रिसेंटली हटा दिया कि हम एक्सेप्ट ही नहीं करते इसको, इनका नाम ही हम रिमूव कर देंगे अपनी हिस्ट्री बुक से। जबकि कितनी अजीब बात है, इनका क्या रिलेशन है आज के समय जो भी हो रहा है। मगर एक आप कह लीजिए रशिया के प्रति बहुत ज़्यादा हेट्रेड फैल चुकी है यूरोप और यूएसए में।
तो इसी का शिकार हुए हैं यहाँ पर यूरी गैगरिन। दुखद बात है, द फर्स्ट मैन इन स्पेस आज के समय हिस्ट्री बुक से यूएस और यूरोप इनका नाम मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, एसएससी, बैंक, सीधा जाओ कमेंट सेक्शन में। फॉर एग्जांपल आप अगर प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर बैंक एग्जामिनेशंस, क्लिक ऑन बैंक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे द कोर्स ऑफ योर चॉइस, जो अनअकैडमी का आइकॉनिक कोर्स है। ये भी आप कर सकते हैं परचेज। प्रायोरिटी डाउट सॉल्विंग सेशन यहाँ पे आपको मिलेंगे, मगर जो यहाँ पर प्राइसेस लिखे हैं फॉर एग्जांपल 390 रुपीज़ पर मंथ, ये पे करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। सिंपली यूज करिए कोड PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलोइंग। एंड फॉर जस्ट 351 रुपीज़ पर मंथ आप 2 साल तक प्रिपरेशन कर सकते हैं बैंक एग्जाम्स की विद अनअकैडमीज आइकॉनिक कोर्स। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।